चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया हूँ, ट्राई करो इसको बनाने के लिए और ये बताओ कि वर्टेक्स इसका होगा क्या। ट्राई करो सॉल्व करने का। ऑलरेडी सारा चीज कॉन्सेप्ट तुमको पता है। एक बार डायग्राम बनाओ, रफ स्केच, वो पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें होते हैं। अगर टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली याद है तो वो करना पड़ेगा। तो एक बार में चीजें याद होता नहीं है। एबीसीडी जो स्टार्ट किए थे पढ़ना तो कितने टाइम्स उसको रिपीट करना पड़ता था सेम चीजों को। तो हालांकि टाइम के साथ सेंसिबल हो जाते हैं, चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, बट फिर भी तुमको देखना पड़ेगा। टर्म्स जो न्यू न्यू टर्म्स हैं इतने आसानी से नहीं होते हैं। बन पाएगा? सर बन जाएगा, एक सेकंड। हाँ हाँ जी, कीजिए। वर्टेक्स बताइए। आ गया? बताइए क्या होगा। बहुत बड़ा डील नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, इसलिए दिया हूँ कि प्रैक्टिस होते रहे पीछे वाली चीजें। किसी को पैराबोला समझने में परेशानी, अब तक चीजें जो बताया हूँ वो ऐसा है कि नहीं समझ में आया है, तो एक बार रिवाइज भी कर दूंगा। 4-5 मिनट्स लगेंगे, उसको बता दूंगा। एनीवन हैव इश्यू? रिताम्बरा? सर हाँ बोलो। सर थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, किस पार्ट में? स्टैंडर्ड पैराबोला में? यस सर। अच्छा, उसका क्या डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड ये लिखने में? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने सॉल्व किया? नहीं? तुम लोग हो ना, बहुत लेजी हो गए हो। ये ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉब्लम है। हालांकि ये बन जाना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड को क्या करना, स्टैंडर्ड जो पैराबोला या डिफिनीशन जहां से स्टार्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करो कि चलो ये होता था डायरेक्ट्रिक्स, है ना। यहाँ पे अगर फोकस, ये इसको फिक्स्ड लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स था। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है जी? फीमेल वर्ड है डायरेक्टर का, है ना। ये फोकस हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताए थे कि परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सनो। यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब क्या किया जाता था कि एक फोकस रहता है, उसी के तरफ क्या होता है, वो पिन होता है। एक यहाँ पे पॉइंट आता है जो ये मिड पॉइंट होता है बेसिकली, क्योंकि ये बताए थे ना कि एक कर्व रहेगा तो फोकस से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहाँ से, बोलो। ओके, ये कर दिया, मिड पॉइंट इसको बोला हूँ, है ना। तो देखो ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो ये बताए थे कि कोई भी पॉइंट अगर ये एस हो गया और ये क्या हो गया, पी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से डायरेक्ट्रिक्स पे डालेंगे तो क्या होता था यहाँ पे एस पी इज इक्वल टू पी एम, है ना।
तो अब देखो ये रोटेट हो रहा है, ये पॉइंट वेरिएबल है p, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, बेसिकली ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये वर्टेक्स है जहाँ पे डिफिनेशन याद करना कि कर्व एक्सिस ऑफ पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये वर्टेक्स हो गया है ना, और ये परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो अब देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पहले ये देखो कि फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट वर्टेक्स करना है, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, वर्टेक्स फाइंड करना है ना। अब हमेशा क्वेश्चंस में ट्राई करो रिवर्स जाने का, कि वर्टेक्स फाइंड करना है तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हो गया कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ये वाले डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और फोकस दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, अब ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है कि ये लाइन का डायरेक्ट्रिक्स का दिया हुआ है, तो ये पॉइंट फाइंड आउट अगर हो जाता है और कोई भी वे इसमें नहीं बच रहा है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक्चुअली अगर ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, फिर मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से सोचोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं सोच पाओगे, आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो क्या ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, पहला जो रहेगा इस तरह के क्वेश्चन, तो यही सोचना कि पॉइंट्स अगर डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला का फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ फोकस एंड वर्टेक्स आना चाहिए। हो सकता है कि फोकस डायरेक्टली गिवन है, वर्टेक्स के लिए कुछ एक्सिस ऑफ पैराबोला दे दे और कर्व दे दे, तो उसको इंटरसेक्ट कर क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके वर्टेक्स निकाल लेना है उस तरह से। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए अब ये लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, तो लाइन का इक्वेशन So फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका स्लोप m है तो ये वाले लाइन का स्लोप, हाँ बोलो, -1/m हो जाएगा। 13/4, -13/4। एग्जैक्टली हो सकता है, क्यों नहीं, देखता हूँ। तो देखो स्लोप क्या है, इस वाले लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ है x + y - 2 = 0, तो m = हाउ मच, -1, तो इसका जो वैल्यू आ गया 1। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखो। तो उसका इक्वेशन निकालना जरूरी है। ओके, तो पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, तो उसका पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल के उसका अच्छा फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ ये भी यूज कर सकते हो, गुड। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो यहाँ से, गुड, ठीक है, अच्छा अच्छा सोचे। देखिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, फोकस का पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, -4, और इस लाइन का इक्वेशन x + y - 2 = 0, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर x - x1, तो x1 में क्या है, x1 / a = y - y1, यही फॉर्मूला यूज किए हो ना, यस माइनस ax + by + c / a² + b², यस। तो x1 y1 क्या है, तो x - 3 / y, ये होता है a = 1 और b = 1 है, देखो कोफिशिएंट, इसी को ax + by + c = 0 होता है, ठीक है। और ये पॉइंट होता है x1 y1, तो रिकॉल करवा दे रहा हूँ, यही पॉइंट है। तो a का वैल्यू 1, y - y1 का वैल्यू कितना है 4, तो +4 हो जाएगा ना, यस 1 = -ax, वो लाइन का इक्वेशन x + y, ओके, ax1 सॉरी by1, है ना, यस राइट। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो बेसिकली क्या हो जाएगा, x1 तो 3 यस -4 -2 / 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड को करोगे तो x और y आ जाएगा, तो x का जो वैल्यू है x - 3 y1 = हाउ मच, 4 - 2 6 है, तो -3, ये प्लस हो जाएगा, तो 3y कितना हो गया जी 2, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा कितना आ रहा है x का, 9/2। ओके 9/2,
2, y का जो वैल्यू आएगा यहाँ ध्यान देखना, ये 3/2 हो जाएगा और ये माइनस में जाएगा तो 8, तो -5 ना। यस सर, -5/2। अब क्या है कि बेसिकली जो हम लोग बनाए थे, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आ गया, वर्टेक्स फाइंड करना था, फोकस का पॉइंट 3, -4 दिया हुआ है, ये पॉइंट जो आ गया 9/2, -5/2, ये सुनो, ये यस मिड सर। पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो क्या हो जाएगा, x मीन्स 9/2 + 3 / 2 = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड -5/2 -4 / 2 = y। तो x का जो वैल्यू आ गया वो हाउ मच, 13/4, 15/4। हाँ 15। 15/4, गुड, x = 15/4, y = हाउ मच, -13/4। -13/4। समझ में आ गया सबको, है ना, ट्राई करना। तो इस तरह से 1/1, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब देखो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड पैराबोला, सर वहां इससे से हम लोग शुरू उसका करना। इक्वेशन लिख सकते हैं, किसका, पैराबोला का। हाँ क्यों नहीं, अरे वो तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, बदमाश, फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, यस सर। तो इसमें क्या है, वो तो डेफिनेशन से ही लिखा जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला बता रहे थे, अभी इसी में बताना है, ट्राई करना समझने का। देखो जो हम लोग रिलेशन डिराइव किए थे वो ध्यान में रखो, रिलेशन डिराइव किए थे जिसमें फोकस को लिए थे क्या, a, 0, और इस लाइन को लिए थे x + a = 0, ये सर नो, है ना। तो इक्वेशन जो आया था, एक वेरिएबल पॉइंट, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल पॉइंट था x, y, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, h, k, उसको रिप्लेस कर देते हैं x, y से, तो ये s हो गया, इस p हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस m हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे SP = PM करोगे, है ना, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये 2 पॉइंट डिस्टेंस है। अब देखो दोनों इक्वल होंगे, तो यहां से जो इक्वेशन आया था y² = 4ax, ये सोनो आया था, यस सर। यस सर। ओके, तो सॉल्व करोगे यही आया था। अब इसमें देखना कि 0,0 इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये पासिंग थ्रू क्या है, 0,0 सेटिस्फाइंग, इट मीन्स क्या होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब देखो इस कर्व का इक्वेशन अगर देखना है, प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए बेसिकली इस तरह से सोच सकते हो कि जैसे देखो y² = क्या है, 4ax है, ठीक है, और a जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये बेसिकली इसको ध्यान रखना, a का जो वैल्यू है वो क्या बताए थे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस वर्टेक्स एंड फोकस। एंड फोकस, ये ध्यान रखना। अब देखो y² = 4x, तो x = क्या हो जाएगा, y² / 4a, है ना, ये सुनो। अब देखो y² = 4x, जब हम लोग को ये वेल नोन कर्व पता है, y² = x² रहता है, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो इस तरह से जाता है, ये सुनो, ठीक है। यस। यहाँ देखो कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज देगा और 0 देगा, यहाँ पे क्या होगा, जब राइट साइड में पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव रखेंगे फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रफ डायग्राम बताए थे किस तरह से किया जाता है, पॉइंट्स लो और
रफ प्लॉट कर लो। यहाँ भी देखोगे कि ये पॉजिटिव है बेसिकली, इसको रफली समझ सकते हो, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ये नो। यस सर। तो देखो ये जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, टोटल टर्म के तो पॉजिटिव ही है, के ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। तो वाई स्क्वायर क्या, वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा और 0 होगा, है ना, नॉन निगेटिव होगा बेसिकली। इसको एक टर्म यूज करोगे तो नॉन निगेटिव। जब नॉन निगेटिव होगा तो ध्यान देना, इसका जो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का निगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। जैसे के का वैल्यू 1 मिनट के लिए 1 ही ले लो, ठीक है। सिंपली हम लोग किसका प्लॉट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। रफ स्केच अगर प्लॉट करोगे तो देखो क्या आएगा, वैल्यू लेते जाओ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लेते जाना, किसी भी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ले लो, ये ज़्यादा इजी होगा, ये इनपुट हो गया। हालांकि ये फंक्शन नहीं आएगा, उस तरह से करोगे तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। तो इनपुट अगर लेते हो तो देखो ध्यान देना, x इज इक्वल टू 0 तो 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा, +-1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इसको फंक्शन मत बोलना, y इज इक्वल टू +-1। तो यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू +-√2, तो इस तरह से, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू +-√3, तो चलो √3, x इज इक्वल टू 4 तो +-2। अब इसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे तो इस तरह से जाएगा। अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसी को चेंज करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो अब कर्व याद रह जाएगा कि इस तरह से जाएगा। ये भी मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, राइट, कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं, है ना। अब ध्यान देना, तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा जाता है तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या है जी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, केव एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखो कि ये तो फिक्स हो गया कि हम लोग जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर प्लॉट किया जाए तो इसमें याद रखना टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये फोकस हो गया 1,0, क्योंकि डिराइव यहां से किए हैं, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और इसको बोल सकते हो x इज इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट में देखा जाए तो ध्यान देना, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, इसी तरह से याद रखना, x इज इक्वल टू -a, ये तो 0,0 हो गया। सेकेंड में फोकस, ये सेकेंड, ये थर्ड कर दो। फर्स्ट में वर्टेक्स, वर्टेक्स में क्या करना कि इस वाले को 0 करना और यहाँ पे 0 करना, ठीक है, y को और x को दोनों को 0 कर देना, इसी ऑर्डर में लिखा हुआ रहना चाहिए। तो वर्टेक्स करोगे, या वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। तो वर्टेक्स क्या आ गया, 0,0 आ गया। फोकस 1,0, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से ही लिख रहे हैं, इसी तरह से एज्यूम करके डिराइव किए थे, समझ में आया। अब देखो इक्वेशन ऑफ लैटिस रिक्टम बोला जाएगा, इक्वेशन ऑफ एल आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, ये सुनो डायग्राम से देख के याद रखना है। यहाँ देखो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एल आर, एक ही के लिए याद रखोगे, अदर 3 के लिए याद हो जाएंगे। अब इसमें टर्म आते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, बोलो सो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, ये सुनो समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जो यहाँ पे रहेगा उसी को 0 कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा इस वाले टर्म को, वो बताऊंगा, हो जाएगा, इतने बार रिपीट्स होंगे कि वो सब टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं अभिषेक? यस सर। अब समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इक्वेशन एट वर्टेक्स हो गया। अगर बोलेगा लेंथ ऑफ
एल आर, फोर तो क्या होता था 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 4a हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो देखो a कॉमा 0 है, a पॉजिटिव है, तो ये a आ गया, ये जो लेंथ आएगा 4a आएगा, यही है डिस्टेंस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। समझ में आ रहा है ना, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ एल आर, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तो होगा a 2a एंड a माइनस 2a। अब इसको फाइंड कैसे करोगे कि देखो, फाइंड करने के लिए फाइंड जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax है। अब ध्यान देना कि लैटिस रेक्टम का यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, ये तो वर्टेक्स हो गया, दिख रहा है, यस ये वर्टेक्स हो गया, और लैटिस रेक्टम है जो ये लाइन है एल आर, तो x कोऑर्डिनेट इसका है जो a 1,0 से पास हो रहा है, तो x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी x इक्वल टू a 4a स्क्वायर, ये सो नो। तो वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो एक हो जाएगा 1,2a, सेकेंड हो जाएगा a, माइनस 2a। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब ये टर्म्स को सारे को क्या करना है, याद करना है ना। हेलो, ये सारे एक डायग्राम याद, डायग्राम इसी तरह से प्रॉपरली क्या करना, स्केच करना और हर टर्मिनोलॉजी को याद करना। 1 से 2 बार में याद हो जाएगा, देखोगे तो। समझ में आई बात। ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया। इस तरह से ध्यान में रखोगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसी में देखो, ध्यान रखना, सपोज तुमको कोई भी पैराबोला इस ऑर्डर में आ गया, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। ठीक है, अब इस ऑर्डर में आ गया। अब ध्यान देना, इसमें करना क्या है कि सिंपली ये जो है इसमें समझना क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो इसका वर्टेक्स फिक्स था, वर्टेक्स एट 0,0। अब ये क्या किया गया है, इसमें बेसिकली वर्टेक्स को, वर्टेक्स इज शिफ्टेड टू h, k ओनली, इसी में चेंज किया गया है पैरेलली। एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, पैरेलल ही होगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं किया गया है, रोटेशन नहीं है, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर दिया गया है, इसी को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसे समझ में आ रहा है। Yes. तो सिर्फ शिफ्ट किया गया, ये 0,0 पे था, नाउ शिफ्ट हो गया। सपोज रैंडमली मान लिए कि h, k यहाँ पे है ना, तो h, k यहाँ पे, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्टेक्स हो जाएगा, तो इस तरह से चला जाएगा। आई बात समझ में। अब जो ये दोनों लाइन जो होगा पैरेलल होगा, इसका ये क्या था डायरेक्ट्रिक्स, समवेयर इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे रहा। सपोज मान लिए ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये फर्स्ट वाले का डायरेक्ट्रिक्स है ना, फर्स्ट वाले का ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये सेकेंड वाले का डायरेक्ट्रिक्स है। ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अरे बात समझ में। तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरह से अगर आ गया तो देखो y माइनस के का होल स्क्वायर, इसमें कैसे टर्म्स को लिखते हैं वो बस यही सीखना है, x माइनस h। चलो इधर लिख देता हूँ
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करना 1 बाई 1 टर्म्स। देखो यहाँ पे क्या होता था, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। 0,0 लिखने का मीनिंग यही है ना जी, ये यस सर। सुनो, इसका डायग्राम ऐसे स्केच कर लेना, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा ये 0,0 से जा रहा है, a,0 इसका फोकस होता था और ये लाइन होता था x इज इक्वल टू माइनस है, इस तरह से याद रखना है ना। तो अब देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर तुमको एक स्टेप बढ़ाना है तो y माइनस के को क्या करना है जी, कैपिटल Y लिख लेना है, एंड x माइनस एच को क्या लिखना है, कैपिटल X लिखना है। तो कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X, दिख रहा है दोनों सेम टाइप का। यस। अब क्या कर देना है कि इसमें फोकस पूछेगा, सॉरी फर्स्ट में क्या बोले, वर्टेक्स, ओके फर्स्ट में क्या बोला, वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स पूछ रहा है तो क्या करना है, बोलो 0,0, बट यहाँ पे 0,0 जो लिख रहे हो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल X का 0 एंड कैपिटल Y का 0 वर्टेक्स में। तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या था, x माइनस एच इज इक्वल टू 0। कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, ऐसे अच्छा ठीक है। हाँ कैपिटल X इज इक्वल टू, तो x माइनस एच था उसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, दिख रहा है। और ये y माइनस के इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा, बताओ, h कॉमा k। जैसे कंपेयर ही करना है 0,0 से, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स कंपेयर की। अब सेकंड में इसी में बोला जाए कि फोकस फाइंड करना है, चलो सेकंड फोकस। तो फोकस के लिए क्या लिखेंगे, हमेशा क्या होता था, a,0। तो ये जो बेसिकली है वो कैपिटल X का वैल्यू है और ये क्या है, कैपिटल Y का है। क्योंकि यहाँ पे भी लिखते हैं फोकस, तो क्या लिखते थे बताओ, a,0, तो यहाँ पे इट मींस x इज इक्वल टू a था और y इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो उसी तरह यहाँ लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे ध्यान देना, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस एच, डायरेक्टली लिख दिया हूँ, और ये y माइनस के इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो फोकस हो गया a प्लस एच कॉमा के, ये हो गया फोकस। समझ में आ रहा है अभिषेक, Yes, sir. ओके। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स, इसके केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स बताओ। तो डायरेक्ट्रिक्स होता था x इज इक्वल टू माइनस, X equal to minus. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस a, है ना, ये सुनो, यस। ओके। तो अब करेंगे क्या, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस h इज इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ x इज इक्वल टू h माइनस a, ठीक है। अब देखो 4, इसी में इक्वेशन ऑफ लैटिस रिक्टम, इक्वेशन ऑफ LR क्या होता था जी, इसके लिए इससे कंपेयर करना है। बोलो यहां से डायग्राम से देखो, LR का a,0 से पास होता था तो x इज इक्वल टू a होता था, ये सुनो डायग्राम से याद रखना है। तो x इज इक्वल टू a, तो इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू h प्लस a। समझ में आ रहा है अभिषेक, तुम्ही को दिक्कत था ना, Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है ना, ओके। देन इसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट में इंड्स पॉइंट ऑफ, इंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, ओके सॉरी, इंड पॉइंट्स ऑफ किसका फाइंड करते थे, ओके बोलो ये Lattice यार, rectum.
हाँ लेटिस रेक्टम। लाइटस रेक्टम। तो इसमें क्या होता था फर्स्ट वाले में, अगर यहाँ पे फाइंड करोगे एंड पॉइंट तो बताओ कॉमा क्या होता था, a कॉमा 2 2a ए और एंड a कॉमा माइनस 2a। तो यहाँ पे वही करना है, क्या हो जाएगा a कॉमा 2a, बट ये कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू होगा, है ना, एंड कैपिटल X कैपिटल Y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा फिर से क्या, a कॉमा माइनस 2a। तो यहाँ से क्या करोगे, x इज इक्वल टू a, डायरेक्टली सॉल्व करना, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2a कैपिटल Y। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस h इज इक्वल टू a, और यहाँ से आ जाएगा y माइनस k इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हाउ मच, a प्लस h, और यहाँ से y इज इक्वल टू 2a प्लस k। तो एक पॉइंट जो आ गया a प्लस h, ओके सॉरी, a प्लस h और 2a प्लस k, है ना, समझ में आया, यस और नो, यस सर। यस सर। क्लियर है ना। अब देखो उससे सिमिलरली क्या करना, ये कैपिटल X है तो x कॉमा y यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या करेंगे जी, इधर से आएगा तो इसमें क्या करना है, h a प्लस h हो जाएगा और माइनस 2a और प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर देना है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस h और इसको सॉरी स्लो हो जाए, एक मिनट, ओके ट्राई करो, हाँ ये समझ में आया, ये स्टेप जो बताएं वो बोलो, यस सर। ओके। अब इसके बाद क्या रहा कि 5 टाइम्स इक्वेशन एट वर्टेक्स, तो इसमें क्या लिखते थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, कुछ ज्यादा इश्यू कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, यहाँ पे जो लिखते थे वो देर से लिखा रहा है क्या वहां पे, नहीं सर, आ जा रहा। हेलो आ जा रहा है, x इज इक्वल टू क्या लिखते थे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू h। अब इतना में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, समझ में आ यस गया, सर। और भी बताना पड़ेगा, नो सर। ओके आ गया सर। तुमको भी दिक्कत है रवि, नहीं सर। है ना, सर आप ओके दोबारा पढ़ा। चलो इतना में समझ में आ जाना चाहिए, हाँ बच्चे को यही प्रॉब्लम होते रहता है, चलो तो इतना कंप्लीट होना चाहिए। अब ध्यान देना, इसके लिए जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें एक टर्म बताया था फोकल डिस्टेंस, है ना, तो देखना फोकल डिस्टेंस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फोकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये पैराबोला हो गया,
a,0 हो गया, है ना, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब देखो फोकल डिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट हो गया एस और ये पी, तो ये हो गया एस पी इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस। ऑलवेज याद रखना, फोकस से कर्व के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। तो ये समझ जाओगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, है ना, कर्व पे किसी भी पॉइंट का। तो एसपी का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना तो बताओ कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताओ तो इसके क्या आएगा, डिस्टेंस जो कैसे फाइंड करेंगे, वो बेसिकली फाइनली आएगा क्या, एस पी इज इक्वल टू क्या बताए थे, पीएम पीएम एक्स प्लस ए, है ना, ये आना चाहिए। मॉडुलस में लास्ट टाइम बताया था, मॉडुलस हटा लेना। वो बेसिकली मॉडुलस क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, वो चेंज हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x वहाँ पे, तो वो दोनों के लिए सेपरेटली बता दूंगा। बस x प्लस ए याद रखना है। अब ये कैसे आएगा ये रिजल्ट, कोई बताएगा? रफली तो ये यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व करना है कि देखो वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस ए होता है, इट मीन्स ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए है ना। अब ये कोऑर्डिनेट x, y है, x, y इन द सेंस क्या हो जाएगा कि ये वाले पॉइंट देखेंगे तो ये बेसिकली अप टू यहाँ तक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब बोल सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू क्या होता है जी, बताओ, पीएम होता है। यस हाँ, तो यहाँ से क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो पीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए हो गया डिस्टेंस पॉजिटिव में, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। बट इस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बताओ क्या लिख सकते हैं, एस पी इज इक्वल टू सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट डिस्टेंस, तो x कॉमा वाई लिए तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, फाइंड आउट करके बताओ तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, फाइंड आउट करके बताओ x प्लस ए आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये x प्लस ए के टर्म्स में आंसर है, तो वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ से आ रहा है, यस सर आ जाएगा, ट्राई यस करो। सर सर आ जाएगा। सो वहाँ पे अगर रखेंगे एस तो पी इज एक्स इक्वल प्लस टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ax प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों है, हर क्लास में ऐसे हो जा रहा है लास्ट में, वो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रख लेना, है ना, तो वहां से हो जाएगा। आई बात समझ में? यस ओके, तो 4ax रखोगे तो यहाँ से एस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये याद रखना इसके लिए। अब ध्यान देना, 4 टाइप्स के इसमें होते हैं, क्वेश्चंस तो करवा दिया हूं ना सफिशिएंट। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। अब ध्यान देना, स्टैंडर्ड पैराबोला में फर्स्ट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। सेकेंड इसी में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब ध्यान देना, दोनों के लिए डिस्कस कर दिए थे, फर्स्ट वाले के लिए डिस्कस किए थे, तो क्या बताए थे, फर्स्ट के लिए डिस्कस किए थे तो इसका टर्म्स तो सारा पता है, टर्मिनोलॉजी, है ना।
इस तरह से जाएगा, a कॉमा 0 हो जाएगा और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। इसके लिए क्या बताया मुझे, इसका जो कर्व होगा इस तरह से जाएगा, इसका फोकस माइनस ए कॉमा 0, यस और नो, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, बताया हुआ है ना, समझ जाओगे ना, इस साइड बताती हैं। जो थर्ड है इसको डिराइव करना है तो क्या करोगे, x माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स ले लोगे और माइनस ए कॉमा 0 करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4ay, अब इसमें क्या करोगे, ये तो वेल नोन कर्व है, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, मीन्स क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू के वाई, है ना, तो ये टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड ओपन होगा। अब ये देखो इसका फोकस, एक फोकस बोलो क्या होगा, सेम फर्स्ट वाले से क्या करना है, कंपेयर करना है, बोलो सो 0 को y 0 कॉमा ए, ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स, है ना, और कोई जानने का जरूरत नहीं, ये वर्टेक्स पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। 0 को y हाँ, फोर्थ में जो आएगा वो ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो इसका जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट मिरर में जो हो जाएगा एक्स एक्सिस के वट, ठीक है। इसमें फोकस बोलो 0 कॉमा माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये हो जाएगा लाइन y इज इक्वल, समझ में आया। अब देखो, अब इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए, थर्ड वाले का बताता हूँ, सेकंड वाले तो बता दिए थे, डिस्कस कर दिए थे। थर्ड में जो लिखा हूँ वो क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो देखो डायग्राम बना लेना, उसके बाद सारा टर्म्स डिफाइन करना। देखो फर्स्ट में वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 कॉमा 0, सेकेंड फोकस 0 कॉमा ए, है ना, यस और नो। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स बोलो y इज इक्वल टू माइनस ए, ये 0 कॉमा 0 है, ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस ए। फोर्थ इक्वेशन ऑफ एल आर, बोलो y इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब फिफ्थ में डायग्राम देख कर कहीं बताना है, इक्वेशन ऑफ एल आर, नो ओके ओके सॉरी, लेंथ ऑफ एल आर क्या जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 4a, है ना, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, so y is equal to 0 टेंजेंट एट वर्टेक्स y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से सारा टर्म्स क्या करना है, ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होगा, तो उसी तरह से डायग्राम से ही रिलेट करना है। सपोज 3 में 3 का सेकेंड टाइप y स्क्वायर इज सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसी में चेंज किए, वर्टेक्स शिफ्टेड टू h कॉमा के, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और देखो हमेशा जो लिख रहा हूँ y माइनस के, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x इज y इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना। अब देखो ये सिंपली क्या है कि जैसे फर्स्ट वाले का इसका अगर प्लॉट करेंगे तो सिंपली इस तरह से जाएगा। अब इसका प्लॉट करेंगे
तो एक्सिस ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलली ही शिफ्ट करेगा। इस वाले का जाएगा वो बेसिकली h कॉमा के यहाँ पे, ये h कॉमा क्या हो गया, k हो गया, शिफ्ट कर जाएगा वर्टेक्स। अब देखो इसका पैरेलल ही इसी तरह से बनाना है और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसके समझने में? नहीं। अब देखो तुमको क्या करना है कि इसके लिए बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट में वर्टेक्स, तो इसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना किसके बारे में है, ये वाले के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो वर्टेक्स, तो इसी को कैपिटल क्या लिख सकते हो, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y। अब इससे कंपेयर करना है ना, समझ में आ रहा है? तो वर्टेक्स क्या होता था इसके लिए 0,0, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कैपिटल x और कैपिटल y इज इक्वल टू 0,0, मीन्स x इज इक्वल टू 0, सॉरी कैपिटल x इज इक्वल टू 0, कैपिटल y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस h इज इक्वल टू 0, y माइनस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आएगा वर्टेक्स क्या आ जाएगा जी, बोलो, h कॉमा k। अब ध्यान देना, सेकेंड अगर इसी में पूछा जाए फोकस, तो फोकस क्या लिखेंगे इसके लिए, फोकस बोलो 0, हाँ, फोकस बोला जाए तो 0,a, तो इसी से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल x कैपिटल y इज इक्वल टू 0,a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपेयर x को क्या रखेंगे, x माइनस h y माइनस k इज इक्वल टू 0,a। अब क्या करेंगे, दोनों में इसमें क्या करेंगे, प्लस h, इसमें प्लस k, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस h और इसमें प्लस k, तो जो x y आएगा वो आ जाएगा, समझ में अब आ रहा है, 0a प्लस k और ये क्या हो जाएगा h। समझ में आया जी? ये सुनो, आयस। अब इसमें बोला Yes, जाएगा sir. डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहां से कंपेयर करना है, तो y इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू माइनस a होता था डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ डायग्राम देख करके याद नहीं रखना है, डायग्राम देख करके यहाँ वाला इसमें, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए, तो y माइनस के इज इक्वल टू माइनस ए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k माइनस ए। ये सुनो, तो डायग्राम देख करके ही टर्म डिफाइन करना है, सारा बताना पड़ेगा, ये समझ में आ जाएगा आप बोलो। अब सपोज समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो एक बार देख लेना। अब देखो सपोज तुमको इसके लिए दिया हुआ है इस तरह से आ गया x माइनस एच का होल स्क्वायर, ट्राई करना, ये सब समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, माइनस 4a और ये क्या हो जाएगा y माइनस k, है ना, तो यहाँ भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, ये लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। अब करना क्या है कि इसके बाद तुमको लिखना है सारे टर्म्स को, तो इसको कंपेयर किससे करना है, ये वाले से, ये जो यहाँ पे 4ay, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड ओपन होगा, तो अब इसको कंपेयर करेंगे, इसी को लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a कैपिटल y। अब इससे कंपेयर कर लेना है, तो बताओ अगर फर्स्ट में बोला जाए वर्टेक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखूं h कॉमा ये सुनो, Yes, sir. ओके। अब सेकंड में बोला जाए फोकस, फोकस इसका क्या हो जाएगा कैपिटल x कैपिटल y, कंपेयर किससे करना है जी, यहाँ पे 0 ये फोकस होता था 0, माइनस है, तो 0, माइनस से कर देंगे कंपेयर,
0 कॉमा माइनस ए। ये माइनस ए आएगा कहाँ? यहाँ अगर 2 होगा तो -2 हो जाएगा, 3 होगा तो -3 होगा, 4 इसी ऑर्डर में लिखना है, 4 इंटू ए का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये ऑलवेज ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। अब ध्यान, यहाँ पे अब लिखेंगे तो देखो x माइनस एच कॉमा वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस ए। अब बताओ क्या आएगा? x इज इक्वल टू x तो कॉमा h वाई अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? h k के माइनस ए। अब थर्ड में डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके लिए क्या लिखते थे डायरेक्ट्रिक्स जी? so y is equal to a y इज इक्वल टू, यहाँ तो कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a। यहाँ से आ जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू ए। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस एच, है ना? तो इसी तरह से एंड पॉइंट्स बोलेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। 4 में एंड पॉइंट्स ऑफ किसका? लेटेस्ट डिक्टम। तो क्या लिखेंगे इसमें? कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू, इसके लिए एंड पॉइंट्स क्या होता था? ध्यान दो, इससे कंपेयर करो तो ये बेसिकली दिख रहा है कि तो y plus वाले y फिक्स होंगे, x वाले चेंज होंगे। तो -2a कॉमा ए और क्या हो जाएगा? plus a plus 2a 2a comma कॉमा ए। तो इसी तरह लिख लेंगे यहाँ पे -2a, तो प्लस माइनस लिख देता हूँ और कॉमा ए। अब ये क्या है? x माइनस एच और ये y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a कॉमा ए। अब क्या करेंगे? h और k ऐड कर देंगे तो x कॉमा y बराबर क्या आ जाएगा? h प्लस माइनस 2a कॉमा k प्लस ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना से, है ना? चलो, Yes. यस और नो Yes, sir. बोलो। एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें पूछा जाए, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलो क्या होगा? यहाँ पे इसको कंपेयर करना इससे, तो इसके लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता था? x इज y इक्वल is टू equal 0। to 0 तो क्या लिखेंगे जी? बहुत मार so खाएगा। x is equal एक्सिस to ऑफ h पैराबोला उसके लिए x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल X इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए यार, है ना? yes sir चलो, अब मुझे बताओ, एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसका फाइंड करना है, ठीक है? इस पे ऐसे करवा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। फाइंड फर्स्ट में वर्टेक्स, सेकंड फोकस, थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ tangent at vertex, ये 4 पॉइंट है। देन फिफ्थ में एंड पॉइंट्स ऑफ LR ऑफ पैराबोला x स्क्वायर माइनस 4x, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए फाइंड कीजिए तो, चलो बताओ फाइंड करके, जल्दी से बनाओ सर एक सारा चीज। सेकंड हाँ,
सारा चीज इसमें डिस्कस कर दिए हैं बहुत लोग। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। तो बोल ही रहे हो। अच्छा, बताइए क्या होगा, किसी ने कंप्लीट किया? यस सर, एक सेकेंड बन गया। तुम लोग को कितना स्लो बताया जाए इसे, तब समझोगे। कोई समझना ही नहीं चाहता एक्चुअली, तो बात यहाँ पे फर्स्ट का खत्म होती है। 1, क्या? वर्टेक्स 1, 10। ओके, 1,10 हो सकता है, क्यों नहीं। 1,10, ठीक है। इसको क्या करोगे, फर्स्ट क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर में देखो एक्स वाले जो टर्म है, एक्स का डिग्री कितना है, 2 है। इट मीन जो परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा वो एक्स वाले ही जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, मीन्स उधर माइनस भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ y पे। तो इसको राइट साइड करोगे तो माइनस जा रहा है, इट मीन्स -4a कैपिटल y के टर्म्स में जाएंगे। तो ये तो दिख गया। तो अगर इसको लिखोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, 4x प्लस, ओके सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक किया तो रवि क्या आया, तो x माइनस इज इक्वल टू, y। ओके, -y प्लस 8 आएगा, इसको 2 ठीक है। कॉमन लेंगे। अब देखो इसके बाद करना क्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनाना है, 1 बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -1/2y, और ये हो जाएगा क्या, +4। यस और नो? यस सर। +4। अब देखो इसको मैं क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, +1, और यहाँ पे +1, है ना। तो तुम लगता है वर्टेक्स गलत बोल रहा था क्या, नहीं शायद सही है, ओके। अब देखो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/2 y प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आया, इज इक्वल टू -1/2 बाहर ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y क्या 1 रखना है, तो ये y और ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। यस और नो? अब इसको एडजस्ट करना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेंगे,
माइनस यहाँ 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। ये सुनो यस सर। y माइनस 10। चलो अब वर्टेक्स बोलो फर्स्ट में, ये कंपेयर किससे करना है, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a कैपिटल y से, मीन्स ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y। तो इसका क्या होता था, जो स्केच होता था वो इस तरह से बन जाएगा। यस सर। वर्टेक्स तो कंप्लीट कर लेना इसको, हाँ इसको कंप्लीट कर लेना, जस्ट इसके ऊपर जब कॉन्सेप्ट बताया हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, होमवर्क में लिख लो क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। होमवर्क में लिख लेना, 1 to 13 दिए थे ना लास्ट टाइम, एक्सरसाइज 1 to 13 है ना, 1 to 13, देन एक्सरसाइज 2 1 to 3, 1 to 3, then 4b 4, ठीक है, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में 1 2 3 ओके 4 5 6, बस इतना ही, ठीक है। तो यस सर। ट्राई करना बनाने का, 4 में एक्सरसाइज 4 से अभी नहीं दे सकता हूँ, तो इतना ही बनाना नेक्स्ट टाइम बाकी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।